आते हैं अब तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है एसक्यूएल सिंटैक्स। तो एसक्यूएल सिंटैक्स में हम किस तरह सिंटैक्स सिंपल सा होता है यार कि आप किस तरह से लिखते हो, उसके लिखने के तरीके क्या हैं। ऑब्वियस है यार, हर लैंग्वेज का कुछ सिंटैक्स होता है, ग्रामर होते हैं उसके। सो सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी। इसके भी कुछ तरीके होते हैं, इसके कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ ग्रामर्स होते हैं, कहाँ पे कैसे लिखना है। अगर आप इन सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हो तो वो एसक्यूएल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑब्वियस है, जो कंपाइलर है वो एक लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए बना हुआ है, तो वो किसी लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है, अगर वो प्रॉपर सिंटैक्स में नहीं होगा, वो सही सिंटैक्स में नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो आपको सिंटैक्स एरर देगा और आपको अपनी सिंटैक्स को सुधारना होगा। सिंटैक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये ओवर टाइम यूज़ करते-करते आपको ओवर टाइम आप समझ जाओगे कि कैसे सिंटैक्स लिखते हैं, और सिंटैक्स में ऑटोमैटिक आपकी एरर कम हो जाएगी। इनिशियल और बेसिक लेवल पे सिंटैक्स एरर इज़ द मोस्ट कॉमन एरर जो कि आप करोगे ही करोगे, और ये कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियस है यार, जब आप बचपन में एबीसीडी सीख रहे होते हो तो ऑब्वियस है, आप इंग्लिश जब लिखना स्टार्ट करते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, तो आप गलती करते हो। बट इवेंचुअली विद टाइम धीरे-धीरे आप इन चीज़ों को ओवरकम कर लेते हो और आप सीख जाते हो। तो ये इंग्लिश की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डेफिनिटली इसमें सिंटैक्स जो है, आप शुरू में गलती करोगे, बाद में आप सीख जाओगे। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट पे आते हैं। लाइक ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। तो एसक्यूएल के लिए सेलेक्ट आप मान सकते हो एक वर्ड की तरह, फ्रॉम जो है एक वर्ड की तरह। सेलेक्ट ये बताता है एसक्यूएल को कि हाँ, ये जो क्वेरी है ये बोल रहा है कि हमें डेटा को निकालना है, फेच करना है, हमें डेटा को सेलेक्ट करना है डेटाबेस से। फ्रॉम एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ यूज़ करते हैं। लाइक टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम बकेट बोलते हो ना आप? तो यहाँ पे वही है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क, सेलेक्ट एवरीथिंग। एस्टेरिस्क का मतलब होता है एवरीथिंग। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बकेट। बकेट इज़ द टेबल का नाम। तो टेबल में से सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है। तो ये वाले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया था, ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे कुछ आपको स्टैंडर्ड बताएँगे, कीप इन माइंड में कि एसक्यूएल कीवर्ड्स इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये आप याद रखना कि लाइक ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट कैपिटल में, तो ये सेलेक्ट कैपिटल में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो सेलेक्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको स्मॉल में लिख दिया। ये फ्रॉम है, कैपिटल में था, इसको भी मैं स्मॉल में लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप रन करोगे और देखो, अब स्टिल द रिज़ल्ट इज़ सेम। तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है दूसरे लाइक कॉलम नेम से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जो कीवर्ड्स हैं, जैसे ये कीवर्ड हो गया, ये कीवर्ड हो गया, ये सारे कीवर्ड्स को आप कैपिटल में लिखो ताकि ये स्टैंड आउट करें, अलग दिखें। लाइक आपको आप क्वेरी अगर बाद में पढ़ते हो तो आपको समझ में कि ओके, दीज़ आर द कीवर्ड्स एंड दीज़ आर द टेबल नेम्स एंड दीज़ आर द कॉलम नेम्स। तो इसलिए ये एक कह सकते हो कि इसे एक रूल फॉलो किया जाता है, बट ऐसा कोई कंपाइलर ने फिक्स नहीं किया है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का जहाँ तक यार केस है, कुछ डेटाबेसेस में सेमीकोलन आपको एंड में लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा हुआ है। मैं एक बार इसमें चेक कर लेता हूँ, ये सपोर्ट करता है कि नहीं। यहाँ से मैंने सेमीकोलन हटा दिया, फिर भी ये काम कर गया। कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो सेमीकोलन रिक्वायर करते हैं। कुछ डेटाबेस बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सेमीकोलन ना लगाओ, नेक्स्ट लाइन में स्टेटमेंट है, वो खुद ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये एंड हो रहा है। तो सेमीकोलन का भी कोई कंपल्सरी नहीं होता है आपके लिए। ये बेसिक सिंपल सा एक रूल है, कुछ डेटाबेस में होता है। तो अगर एरर देता है तो आप सेमीकोलन लगा देना, नहीं देता तो नहीं लगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्या करती है। सेलेक्ट जो होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स डेटा को फेच करने में यूज़ किया जाता है। अपडेट जो है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है आपके डेटाबेस में है या आपके टेबल में, तो उस डेटा को अपडेट करना है। लाइक मेरा नाम चंदन है, तो अपडेट उसको करना है, चंदन से हटा के मुझे स्मिथ करना है। तो स्मिथ में करने के लिए इसके लिए अपडेट क्वेरी का यूज़ किया जाए। डिलीट क्वेरी, अगर मुझे किसी डेटा को रो को डिलीट ही करना है, तो उस डेटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट क्वेरी का यूज़ करते हैं। इंसर्ट का यूज़ करते हैं डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए। क्रिएट डेटाबेस का यूज़ करते हैं हम डेटाबेस, एक कोई नया डेटाबेस को ही क्रिएट करने के लिए। ऑल्टर करते हैं डेटाबेस को। ऑल्टर लाइक डेटाबेस को हमने क्रिएट कर दिया, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो हम डेटाबेस के को ऑल्टर कर लेते हैं। क्रिएट टेबल का जहाँ तक बात है, इससे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली एक डेटाबेस हो गया, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, तो जो भी टेबल हमें क्रिएट करना होता है वो टेबल हम क्रिएट करते हैं। ऑल्टर टेबल, टेबल को ऑल्टर करने के लिए यूज़ होता है। ऑल्टर इन द सेंस चेंजेस जो भी परफॉर्म करना है। लाइक टेबल का कोई भी लाइक फ़ील्ड हो गया, नेम हो गया, नेम में हमने वैरकर सेट किया, उसको मुझे टेक्स्ट करना है। वैरकर होता है
है, या फिर varchar में हमने किया है 20 कैरेक्टर्स तक का नेम ले सकता है वो, उससे ज़्यादा का नेम को वो रिजेक्ट कर देगा, बट बाद में मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 50 कैरेक्टर्स तक का नेम लेना है। तो ये सारे ऑपरेशंस हम ऑल्टर से कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल को हटाना, डिलीट करना, ड्रॉप कर देना, मतलब लाइक एक डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। अब जनरल लैंग्वेज में समझो तो क्रिएट इंडेक्स, ये एक सर्च की के सर्च करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ये की इंडेक्स जो है, इंडेक्स के बिहाफ पे सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। ये काफ़ी लाइक डेटाबेस को स्मूथ और फास्ट करने का एक तरीका है। इसमें सर्चिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। और ड्रॉप इंडेक्स एज यूजुअल इंडेक्स को डिलीट करने के लिए। तो ये कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया है सिंगल टर्म में, जो हम आगे जितने ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, इन टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें कवर्ड होंगी आगे चल के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।